हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर हम लोग सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं और सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ सब्जेक्ट? तो डेफिनेशन उसका कुछ इस प्रकार है कि अ पर्सन और थिंग्स विच डज एन एक्शन और टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इसका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसके लिए हिंदी को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ सो डेट के उसको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो काम करने वाले को या जो चर्चा का विषय हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू से और हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, राम रीड्स अ बुक। ठीक, तो इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है इसको पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हम लोग को। तो राम किताब पढ़ता है, तो इस सेंटेंस में काम कौन करता है पढ़ने का? राम करता है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ठीक है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो सकता है? तो इसमें तो काम तो करती नहीं है सीता। ठीक है, तो काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, और अलोंग विद दैट कि जो चर्चा का विषय हो उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ काम नहीं करती है सीता लेकिन चर्चा का विषय सीता ही है, इसीलिए सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा? सीता होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोट में कि सब्जेक्ट में भी टू थिंग्स, इधर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकती है। ठीक है, चाहे वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, वर्ब के बारे में जानते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ब किसे कहेंगे? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, काम को ही वर्ब कहते हैं, कोई भी काम हो जाए उसे वर्ब कहेंगे। ठीक है, जैसे कम, गो, अराइव, सेल, टेक, ब्रिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे राम इट्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन होगा? ठीक, तो देखिए, राम इट्स, राम क्या करता है? खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो बोल रहा, अ वर्ड विच कंप्लीट द फुल सेंस ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्ट की परिभाषा कुछ इस तरह से हो सकता है कि कोई भी वर्ड जो अधूरे सेंटेंस के कंप्लीट सेंस को पूरा करे, ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे वो आम खाता है, आज अगर हम, ठीक है, वो खाता है सिर्फ लें, ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस हमको अधूरा लगेगा। ठीक है, अब हम अगर उसको जोड़ दें कि वो आम खाता है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा? ठीक, तो हम लोग पहले सेंटेंस अधूरा था, वो खाता है। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट कर दिए आम को लेकर के, तो इस सेंटेंस तो कंप्लीट कौन किया? इस सेंटेंस को आम किया, तो ये आम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, होप कि आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, थैंक्स।